नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ठाणे की खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं बूंदी के कापरेन से, जहां थाना इलाके में रोटेडा कस्बे की कीर बस्ती मार्ग पर स्थित करबला मैदान के समीप पड़ती बस्ती में इकरामुद्दीन सेद के घर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सेद ने बताया कि शनिवार को करीब 1 बजे 4 चोर आए, जिन्होंने घर के पीछे की बगल से शौचालय की दीवार के सहारे लकड़ी का सहारा लेते हुए अंदर प्रवेश किया। चोरों ने 2 कमरों में रखे पलंग, सूटकेस एवं बक्से से 5,000 रुपए नकदी, आभूषण, बाइक एवं गैस के कागजात व अन्य सामान ले गए। सीकर जिले के झीगर गांव में आज एक युवक रास्ते के विवाद को लेकर टावर पर चढ़ गया। युवक का आरोप है कि उसकी जमीन से रास्ता नहीं दिया जा रहा। उसने कहा कि वो लंबे समय से रास्ते की मांग को लेकर ज्ञापन दे चुका है। जमीनी विवाद के चलते उसके खेत तक रास्ता नहीं दिया जा रहा। इसके चलते उसने मोबाइल टावर पर चढ़कर अपना विरोध जताया। इसकी सूचना झीगर ग्राम सरपंच किरण देवी ने जिला प्रशासन को दी, जिस पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक से समझाइश की। झुंझुनू के केजड़ी में पूर्व ऊर्जा एवं जलदाय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कांग्रेस के राष्ट्रीय आलाकमान द्वारा जयपुर का पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद डॉक्टर सिंह का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय आलाकमान ने उन्हें जयपुर शहर का पर्यवेक्षक बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसे जिम्मेदारी के साथ पूर्ण करेंगे। टूटी सड़कों, लचर चिकित्सा व्यवस्था, अघोषित विद्युत कटौती, पेयजल किल्लत व शिक्षा का जिक्र करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि गत 3.5 वर्षों में हर क्षेत्र में हालात बिगड़े हुए हैं। बूंदी के कापरेन में बीरज गांव के समीप तलाई में मगरमच्छ आने से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गई। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के समीप प्राचीन तलाई में एक बड़ा व 2 मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में भय बना हुआ है। तलाई के समीप ग्रामीणों व पशुओं की आवाजाही होने से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि मगरमच्छ तलाई से निकलकर गांव में नहीं आ जाए, ये चिंता हमेशा सताने लगी है। सरपंच राजकरंता मीणा ने कहा कि तलाई में मगरमच्छ आने की सूचना घड़ियाल अभ्यारण्य व वन विभाग के कर्मचारियों को देने के बाद भी मगरमच्छ को पकड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। झुंझुनू के सिंघाना थाने के बाग की ढाणी में सुबह खेत में काम करती महिलाओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से मां बेटी सहित एक 5 वर्षीय बालक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बाग की ढाणी में 35 वर्षीय संतरा पत्नी राजेंद्र प्रसाद अपने खेत में घास काट रही थी। इस दौरान अचानक मधुमक्खियों का झुंड आकर संतरा देवी पर गिर गया। मां के साथ काम कर रही 15 वर्षीय नीतू, पुत्री राजेंद्र प्रसाद व 5 वर्षीय भांजा अजय को भी मधुमक्खियों ने काट लिया। मधुमक्खियों के काटने से 3 लोग घायल हो गए। भरतपुर के वैर में एसपी के आदेश पर सीओ हिमांशु शर्मा के निर्देशन पर कई पुलिस थानों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए एक इनामी डकैत सहित 3 बदमाशों को धर दबोचा तथा 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। बदमाश वैर थाना क्षेत्र में खोरी के जंगलों में पेट्रोल पंप की लूट की योजना बना रहे थे। भरतपुर के भुसावर में ग्राम पंचायत के आमोली में सड़कों पर अतिक्रमण पसरा हुआ है। यहाँ सरकारी जगह पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसके साथ ही सड़क पर नाले नहीं होने से घरों में बारिश का पानी घुस जाता है। इससे पंचायत भवन भी क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन इस ओर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। भरतपुर के भुसावर में गांव अलीपुर में कालिया गौशाला में सुविधाओं का अभाव है। यहां गायों के लिए चारे की व्यवस्था नहीं है। इस कारण गायों की संख्या 250 से घटकर 200 ही रह गई है। टोंक के उनियारा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेलंगनिया में भवन जर्जर अवस्था में है। भवन के 35 साल पहले बने कमरे जर्जर होने के कारण गिरा दिए गए हैं। बाकी के 4 कमरे भी क्षतिग्रस्त है। स्कूल में पर्याप्त कमरे नहीं होने के कारण छात्र छात्राएं बरामदे में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं। विधायक, सांसद, जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराने के बाद भी सुध नहीं ली जा रही है। टोंक के उनियारा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी देवेंद्र यादव का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वे जयपुर से सवाईमाधोपुर जाते समय उनियारा में रुके थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष उनियारा और शहर अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा भी की। भरतपुर के डीग में ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर जिला अध्यक्ष शेर सिंह सूपा की अध्यक्षता में बैठक हुई। यहां ब्लॉक अध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा कि डीग ब्लॉक कांग्रेस के गठन के लिए डीग कुम्हेर विधायक विशेंद्र सिंह ही फाइनल करेंगे, जिस पर सभी कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया। हनुमानगढ़ के रावतसर के गांव जैतपुर के इंद्र बाल विकास उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधरोपण किया गया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए और इनके संरक्षण का संकल्प लिया। अजमेर के पीसांगन उपखंड क्षेत्र की राजकीय स्कूलों में अक्षरदान पेटिका का शुभारंभ हुआ। शाला विकास समिति सहित विद्यालय स्टाफ ने पेटिका में निधि का संग्रह किया।
इस दौरान संस्था प्रधान ने दान का महत्व बताते हुए जनहित में दान करने के लिए प्रेरित किया। भरतपुर के हलेना में चारागाह और जलदाय भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। राजस्व और जलदाय विभाग की जमीन पर प्रभावशाली लोगों ने कच्चे पक्के निर्माण कर रखे हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव को कई बार अवगत कराने के बावजूद ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। जालोर की चितलवाना उपखंड के नेहर क्षेत्र में इन दिनों बारिश के कारण हालात खराब है। घरों में बारिश का पानी घुस आया है, साथ ही सभी रास्ते बंद हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों को ऊंचे इलाकों पर जाकर शरण लेनी पड़ रही है। धौलपुर के सेपो में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बने उजाला क्लिनिक में वर्षों से ताला लटका हुआ है। इस कारण किशोर किशोरियों को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। शिकायतों के बावजूद भी चिकित्सा अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नागौर के कुचामन में सावन के महीने में पहली बार रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है, जिससे खेतों में हरियाली छा गई। इसके साथ ही आमजन को उमस और गर्मी में राहत मिली। जोधपुर के बिलाड़ा शहर में 15 अगस्त को मनाए जाने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियों को लेकर चारभुजा मंदिर में बैठक का आयोजन किया गया। समाज सेवी लक्ष्मण राम मेवाड़ा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महोत्सव को धूमधाम से मनाने को लेकर उत्सव समिति द्वारा कई निर्णय लिए गए। नागौर के मेडता सिटी में मीरा जयंती महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर चारभुजा मंदिर से विष्णु सागर सरोवर तक झांकियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। चारभुजा चौक से बैंड और घुड़सवारों के साथ झांकियों की शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मार्गों से होते हुए विष्णु सागर सरोवर पहुंची, जहां पर दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूरे कार्यक्रम की सराहना की। दीपदान कार्यक्रम में 2100 दीपकों से दीपदान किया गया। उदयपुर के कोटड़ा में हुई मूसलाधार बारिश से पामरी नदी पुलिया पर करीब 5 फीट से अधिक पानी बहने लगा। इससे करीब 4 घंटे तक गुजरात कोटड़ा का यातायात रुका रहा। स्वरूपगंज मार्ग पर मूलावाली नदी भी 4 फीट से अधिक पुलिया पर बही, जिससे इधर भी घंटों यातायात थम गया। इधर तेज वर्षा के कारण निकासी के अभाव में 2 से 3 फीट तक पानी जमा होकर बहा, जिससे इस मार्ग पर वाहनों और पैदल चलने वालों का निकलना मुश्किल हो गया। उदयपुर के कोटड़ा में मांडवा थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग स्थानों पर नदी में बहे बुजुर्ग और बालिका के मामले में वृद्ध का शव तो मिल गया, लेकिन बालिका का कोई सुराग नहीं मिल पाया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर उदयपुर के कोटड़ा से, जहां मुख्यालय की पामनी नदी में पुलिया पर से एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी। इससे पुलिया पर एकत्रित लोगों की सांसें फूल गई। हालांकि कुछ देर बाद उस युवक के खुद ही बाहर आने पर लोगों को राहत मिली। सनकी युवक ने बताया कि उसने सोचा था कि पानी में कितना दम है, देखना चाहिए, यही सोचकर उसने छलांग लगा दी। वहीं नदी में युवक के डूबने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन सच्चाई जानकर पुलिस को भी राहत मिली। बाड़मेर के समदड़ी में निकटवर्ती नदी के किनारे रामपुरा सहित कई गांवों का समदड़ी तहसीलदार सुरेंद्र सिंह खंगारौत, विकास अधिकारी मदड़ी अतुल सोलंकी ने नूनी नदी का जायजा लिया। तहसीलदार ने ग्रामीणों से कहा कि बढ़ते हुए जलस्तर के कारण नदी के किनारे से दूर रहे। बारिश का दौर जारी रहने से नदी में जलस्तर बढ़ेगा, इसीलिए सावधानी बरती जाए। बाड़मेर के सिवाना में विधायक हमीर सिंह भायल ने खारा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। भायल ने ग्रामीणों को पानी से दूर रहने की हिदायत दी। विधायक ने किसी भी अनहोनी के लिए तुरंत प्रशासन को इत्तला देने की बात कही। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के चाबा गांव में भारी बरसात से घरों और दुकानों में 3 से 4 फीट तक पानी घुस आया। दुकानों का सामान पानी में बह गया। लगातार बारिश से ग्रामवासी दहशत के साए में रहने को मजबूर है। शेरगढ़ के गांधी चौक में बरसाती पानी का निकासी नहीं होने से पानी भर जाने से आम जनबेहाल है। शाम के समय तेज बारिश होने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार बारिश होने से अब कच्चे घर ढहने लगे हैं। सोइंत्रा गांव में एक कच्चा झोपड़ा तेज बारिश से ध्वस्त हो गया और पक्के मकानों की छत से पानी टपकने लगा है।
बारां के छीपा बड़ौद में परवन नदी पर 3 फीट पानी आने से इकलेरा छीपा बड़ौद मार्ग अवरुद्ध हो गया। इससे आमजन और वाहन चालकों को खासा परेशानी हुई। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में ग्राम तसवारिया में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में विद्यालय परिसर में क्षेत्रीय विधायक रामलाल गुर्जर ने अक्षय पेटिका का शुभारंभ और पौधरोपण किया। वहीं कार्यक्रम में विधायक गुर्जर ने उपस्थित छात्र छात्राओं से पढ़ाई के क्षेत्र में परिवार सहित विद्यालय का नाम रोशन करने की बात कही। साथ ही पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण प्रेमी वन पौधे लगाने का संकल्प भी दिलाया और पेड़ों को बचाने की भी बात कही। भरतपुर के कामा कस्बे में चोटियां कटने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कहीं न कहीं चोटी कटने की घटना सामने आ रही है। वहीं इसी दौरान चौक मोहल्ला में फिर चोटी कटने की घटना हो गई। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। भरतपुर के कामा में कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं का संयुक्त सम्मेलन पूर्व संसदीय सचिव जाहिदा खान के निवास पर हुआ। इसमें जबलपुर विधायक जगदीश सैनी डीआरओ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान बूथों को सुदृढ़ कर कांग्रेस को मजबूत करने की अपील की गई। बैठक में कांग्रेस के सभी अग्रणी संगठनों के लोगों ने भाग लिया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में 10 दिनों से चल रही बरसात से राजकीय माध्यमिक विद्यालय सांडा में विद्यालय भवन भरभराकर गिर गया। हालांकि हादसे के दौरान गनीमत रही कि विद्यालय बंद था, जिसके चलते कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई। कोटा के इटावा नगर के कोटा रोड स्थित नवीन बस स्टैंड फिर से वीरान हो गया। यहां पर बसों का ठहराव नहीं हो रहा है। पालिका ने लाखों रुपए खर्च कर कुछ दिनों पहले ही बस स्टैंड का जीर्णोद्धार करवाया था, मगर प्रशासन की ढिलाई के चलते बसों का ठहराव नहीं हो पा रहा है। कोटा के इटावा में नवीन बस स्टैंड परिसर में पालिका की ओर से 22 लाख की लागत से नवनिर्मित आधुनिक शौचालय बेकार पड़ा हुआ है। नवीन बस स्टैंड पर बसों का ठहराव नहीं होने से शौचालय का उपयोग नहीं हो रहा है, जिसके चलते पालिका द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए खर्च किए लाखों रुपए बेकार चले गए। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस की मीटिंग हुई। इसमें 1 अगस्त को करौली जिला हेडक्वार्टर पर होने वाले प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ले जाने की जिम्मेदारी दी गई। कोटा के इटावा में संगठनात्मक चुनाव की तैयारियों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं द्वारा उनकी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया और कहा कि चुनावों का समय आने के साथ ही कार्यकर्ताओं को याद किया जाता है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में 10 दिनों से चल रही बरसात के चलते कोडियासर फाटा से पाबनासर सड़क मार्ग जर्जर हो गया। इसके साथ ही आवागमन बंद होने से आमजन को परेशानी हो रही है। वहीं यहाँ करीब 10 दिन पहले आई तेज बरसात के चलते एनीकट टूटने से पानी के तेज बहाव के चलते सड़क पूरी तरह से उखड़ गई। प्रतापगढ़ के दरियावद में कांग्रेस संगठन चुनाव और आगामी चुनावों को लेकर पर्यवेक्षक परवेज खान ने ब्लॉक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी से मुलाकात की। दरियावद ब्लॉक अध्यक्ष के पद के लिए योग्य उम्मीदवार और आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार के चयन को लेकर पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से समीक्षा की गई। पर्यवेक्षक परवेज खान ने पार्टी में किसी तरह का कोई विरोध और बगावत को नकारते हुए प्रतापगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी के मजबूत संगठन होने की बात कही। वहीं आगामी चुनाव में प्रदेश के कांग्रेस सरकार की वापसी का विश्वास जताया गया। पाली के मावड़ जंक्शन में पूरे क्षेत्र में बारिश हो रही है, जिससे घरों में पानी घुसने से लोग परेशान हैं। क्षेत्र के सभी बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। इसके साथ ही दर्जनों कच्चे मकान भी टूट चुके हैं। उपखंड अधिकारी गोमती शर्मा इलाके का जायजा ले रही हैं। बूंदी के नैनवा में माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग बूंदी जिले के शारीरिक शिक्षकों की 2 दिवसीय संगोष्ठी संपन्न हुई। ये संगोष्ठी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नैनवा में आयोजित हुई। जोधपुर के शेरगढ़ में देचू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मंडला कला में वन पर्यावरण मंत्री और लोहावट विधायक गजेंद्र सिंह खिमसर ने जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही देचू समिति की 26 पंचायतों की अलग अलग जन सुनवाई भी की। खिमसर ने बिजली, पानी, शिक्षा और सड़कों सहित कई समस्याओं की जन सुनवाई की। उन्होंने कहा कि मंडला कला, देचू व पीलवा गांव में पशु उप स्वास्थ्य केंद्र, लाइट्स, सीसी रोड, नए बस स्टैंड, पब्लिक पार्क, जिम, फ्री वाईफाई और 26 पंचायतों में अगले 5-6 महीने में 4G सुविधा शुरू कर दी जाएगी। नागौर के कुचामन सिटी में चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया ने जिलिया में उप स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बाजिया ने जिलिया में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के तहत बनाए गए टांकों का भी निरीक्षण किया। बाड़मेर के कल्याणपुर में लगातार बारिश के चलते जिले का सबसे बड़ा तालाब गंगावास लबालब हो गया। वहीं इलाके में आज भी बादल छाए रहे। सभी गांवों का प्रशासन ने जायजा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि गंगावास तालाब एक बार भर जाने के बाद 24 गांवों की प्यास बुझाता है। वहीं यहां पर लगातार 14 घंटे बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जगह जगह पर पानी का भराव हो गया। आवागमन बंद होने से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है।
साथ ही किसानों की फसल भी खराब हो रही है। मौसम विभाग ने भारी वर्षा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। पाली के मारवाड़ जंक्शन में मेलावास गांव में भारी बारिश होने से कई दुकानों में दरारें आ गई। दीवार में दरारें आने के बाद घर खाली करवाया गया ताकि कोई जनहानि न हो। साथ ही प्रशासन को भी सूचना दी गई। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।